व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुन फ़ी अख़लाक़िही व शमाइलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात के बयान में। अभी तक हुजूर की ज़ाहिरी सीरत का बयान था। जो बाब गुज़रा बाबो अस्माई नबी व सिफ़ातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के ज़ाहिरी सीरत व किरदार का बयान था। अब ये हुजूर के अखलाक व शमाइल, आदात, अतवार व अखलाक का बयान। अखलाक की खुल्क की जमा है, मतलब आदत। शमाइल, शमाल की जमा है बमाना तबीयत और जिबिल्लत। अखलाक ये आम है और शमाइल ये ख़ास है। इंसान की जो दुनिया में आदत पड़ जाए, दुनिया में आकर आदत पड़े, वो अखलाक है। और जो पैदाइशी आदत अखलाक हो, वो शमाइल में दाखिल है। अब ये बयान है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात और अखलाक का। हुजूर की आदतें क्या थी, तरीक़े ज़िंदगी क्या था, और आपका तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह था। अल्लाह ताला ने जहाँ बेशुमार फ़ज़ाइल व खसाइल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, जहाँ हुजूर की ज़ाहिरी सूरत बेमिसाल है, आपकी सीरत भी बेमिसाल है, आदत व अखलाक भी बेमिसाल है। आला हज़रत कहते हैं, तेरी खल्क़ को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क़ को रब ने अजीम कहा। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ महबूब आप खुल्क़ अज़ीम पर है। तेरे खुल्क़ को रब ने अज़ीम कहा, तेरी खल्क़ को रब ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक़ हुस्न व अदा की कसम। पहली रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक से, अन अनस क़ाला ख़दमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीन फलम्मा क़ाल लि उफ़्फ़िन वला लिमा सनअता वला अला सनअता मुत्तफ़क़ अलैह। ये बुखारी और मुस्लिम में है। अनस बिन मालिक कहते हैं, मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की बचपने में। कभी भी हुजूर ने न मुझसे तुफ कहा, न ये कहा कि ये क्यों किया, न ये कहा कि ये क्यों नहीं किया। हजरत अनस बिन मालिक छोटे थे और उनकी वालिदा हुजूर के पास लेके आई थी। जब सरकार मदीने में तशरीफ ले आए, उनकी उम्र 8 साल थी हजरत अनस बिन मालिक की। उनके वालिदैन हुजूर की बारगाह में आए, क्या रसूल अल्लाह, हम ये अपना बच्चा आपको वक़फ़ करते हैं, सौंपते हैं। तो ये काफ़ी वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहे और बचपने में उनके वालिदैन छोड़ गए और हुजूर के पास ही रहते थे। अब बच्चे हैं तो कभी काम भी हुजूर कहते ये करो, जाओ वहाँ से ये ले आओ।
और बच्चे हैं तो कुछ कोई बर्तन टूट गया, कोई बात ऐसी हो गई जो बेहतर ना हो, मगर इतना प्यार फरमाते, इतना करम फरमाते कि कहते हैं 10 साल रहा। जाहिर बात है कि उनकी उम्र 10 साल की है, 8 साल में हुजूर की बारगाह में आए और ये बचपना ही है, तो इतने साल है, तो इतने साल में कोई ऐसा वाक़या तो हुआ होगा जो खिलाफ आदत हो, या ये जैसे बच्चे के जो है आज़ाद से कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है। मगर हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं 10 साल रहा, न सरकार ने तुफ किया, ओह ऐसा किया, तुफ भी नहीं किया, और न ये कभी कहा कि ये क्यों किया, न ये कहा अल्लाह सनाता ये क्यों नहीं किया, कुछ नहीं कहा, बल्कि मोहब्बत फरमाते, प्यार फरमाते थे। अल्लाह अल्लाह। उन्हीं से रिवायत है, काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसन नास खुल्का, कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा अखलाक वाले। कहते हैं फअरसलनी यौमन लिहाजतिन, हुजूर ने एक मर्तबा मुझे किसी काम के लिए भेजा, फ़क़ुल्तु वल्लाहि मा अज़हब, और मैंने कहा नहीं अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं हुजूर ने काम के लिए भेजा, मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। फ़ी नफ्सी अन अज़हब, और मेरे दिल में ये था कि मैं जाऊंगा, मगर ये क्या मतलब, अल्लाह अल्लाह। मुराद ये है कि बच्चे कभी कभी जिद करते हैं, हम तो नहीं करेंगे, नाज़ व अदा, उन्हें मालूम है कि ये जो सामने वाले हैं ये प्यार करते हैं, नाज करते हैं, हम उन पे नाज करते हैं, और ये शफकत और मोहब्बत फरमाते हैं। तो हज़रत अनस बिन मालिक को हुजूर के अखलाक रहमो करम पर इतना भरोसा था। जाहिर में बच्चों की जिद होती है, नहीं करूंगा मैं, मगर कहते हैं दिल में था कि करूंगा, दिल में तो था। और ये कसम क्यों, तो कहा ये कसम लग है, जैसे बच्चे बोलते हैं बिला कसद ये जुमला बोला गया कसम का। इमाम शाफी के नज़दीक तो ये कसम ही नहीं है, कसम लग है, और इमाम आज़म के नज़दीक ये कसम में ही दाखिल नहीं है जैसे बच्चे बोल देते हैं, क्योंकि बिला कसद है। आम तौर पे बिला कसद बोल दिया, मगर अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर ने जिस चीज़ के लिए भेजा, मगर दिल में तो था जाऊंगा। लमा अमरनी बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मुझे हुजूर ने हुक्म फरमाया। देखिए फिर क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह। फ़खरज तो हत्ता अमर अला सिबिया, फिर मैं निकला, ना तो कह दिया मगर काम के लिए निकल गया। हुजूर ने जो कहा था, मैं बच्चों के पास से गुजरा जो खेल रहे थे, बहुम यलअबून फी सुक़, और वो बाजार में खेल रहे थे, मैं भी खेल में लग गया, उनके साथ खेलने लगा। फ़ैज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़बिज़ा बिक़फ़ाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मेरी गुद्दी को पकड़ा। इधर काम के लिए भेजा था और मैं खेलने लगा, और मैं बोला भी था कि नहीं जाऊंगा, और इरादा था जाऊंगा, और हुजूर भी आ गए, मैं खेल रहा हूँ तो क़फ़ाया, मेरा यहाँ हुजूर ने पकड़ा, मैं वराई मेरे पीछे से हुजूर ने गर्दन को गुद्दी को पकड़ा। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वहुवा यज़हक, और आका मुस्कुरा रहे थे। फ़क़ाल या उनैस, का ए उनैस, अनस को मोहब्बत से उनैस कहा, तस्गीर, तस्गीर जैसे बेटा, ए बेटवा, यूपी वगैरह में बोलते हैं, तस्गीर मोहब्बत से, या उनैस। राब्ता है तो अमरतों का, जो मैंने कहा था उसके लिए गया, जो मैंने कहा था बात उसके लिए गया। फ़कुल तो नाम अना आज़ाब या रसूल अल्लाह, मैं कहा या रसूल अल्लाह मैं जा ही रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मगर ये क्या मोहब्बत का मामला था, और जो है अकीदत का मामला था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार फरमाते कि देखिए ये बात है, मगर हुजूर की शफकत देखिए, और हुजूर ने एक आलमी पैगाम दिया है,
एक आफाकी पैगाम हुजूर ने दिया है। हुजूर फरमाते हैं लैसा मिन्ना, वो शख्स हमारे में से नहीं है, लम युअज़्ज़िम कबीरना, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, और जो हमारे लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटों पे शफकत नहीं करता, वो हमसे है ही नहीं। हमारे दीन का तो उसूल जुज़ ये है, बड़ों की ताज़ीम की जाए, छोटों से मोहब्बत की जाए, ये दीन का हिस्सा है। हुजूर कहते वो हम में से नहीं है जो बड़ों की ताज़ीम न करे और छोटों पे शफकत न करे। तो बड़ों की ताज़ीम और छोटों पे शफकत और मेहरबानी ये दीन का हिस्सा है। तो ये सरकार प्यार फरमाते हैं, ये अखलाक हैं, हुजूर के आदात हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी मिलता, छोटा बड़ा, जब वो आपकी बारगाह से जाता तो हुजूर के मिलने का जो अंदाज था वो ऐसा ही था, जो भी आता वो यही समझता कि मुझसे हुजूर ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। जो आता वो यही कहता कि हुजूर मुझसे बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, यानी हर इंसान को उसके मकाम और मनसब से इज्जत देना। देखिए आगे वाली रिवायत उन्हीं से फरमाती कुन्तु अमशी मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि बुरदतुन नजरानी गलीदुल हाशिया फअदरकहु, कहते हैं कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजरानी मोटे किनारों वाली चादर थी। नजरान की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोटे किनारों वाली चादर थी। फअदरकहु अराबी, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बदवी ने पकड़ लिया, पा लिया, रास्ते में मिल गया। ये नौ मुस्लिम थे, अभी अभी ईमान लाए थे, नए मुस्लिम थे, तो ज़्यादा वाकिफ नहीं थे मसाइल से या बारगाह रिसालत में किस तरह बात की जाती है, ये सारी चीज़ों से वाकिफ नहीं थे। अराबी थे, बदवी थे, देहात के थे, गांव के थे और न्यू मुस्लिम थे, अभी अभी ईमान लाए हैं। तो हुजूर जा रहे थे और हुजूर के ऊपर नजरानी चादर थी जिसके मोटे मोटे किनारे होते हैं। तो कहते हैं वो अराबी आया, हुजूर को पकड़ा, मतलब हुजूर को अपने हाथों से पकड़ा। कहते हैं जबदतन शदीदतन, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी चादर से अपनी तरफ खींचा। ऐसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी चादर थी, उसने इस चादर के दोनों किनारों को पकड़कर खींचा अपनी तरफ, हुजूर को खींचा। कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बदवी के सीना में पहुंच गए, खींचा तो हुजूर का सीना उसके सीने से लग गया। कहते हैं वरजा नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी नहरिल अराबी हत्ता नज़रतु इला सफ़त आतिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक के मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन के किनारा में उसके खींचने की वजह से सख्त चादर के किनारे देख लिए। इतना खींचा होगा कि हुजूर के गर्दन में चादर के किनारे, जाहिर बात इस तरह कोई खींचेगा। देखिए मगर क्या हुआ, कहते हैं कि सुम्मा क़ाल, फिर वो अराबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जो माल है, मुरली मिन मालिन अल्लज़ी अल्लाहुल्लज़ी इंदका, या रसूलल्लाह आपके जो माल, आपके पास जो माल है अल्लाह का, उसमें से मेरे लिए अता करने का हुक्म कर दीजिए, मुझे दीजिए वो। फल्तफा इले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुल्तफित हुए। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। सुम्मा ज़हिका, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सुम्मा अमरा लहू बिअताए, फिर हुजूर फरमाते अच्छा इसको दे दीजिए, इसको दे दो, वरना ये जो सिचुएशन है, एक आदमी जो अब हुजूर है, अब कोई छोटा मोटा हमारी तरह कोई छोटा मोटा मौलवी जाए और कोई इस तरह रास्ते में फ़कीर मिल जाए और इस तरह चादर से हालत करे तो फिर आदमी का पारा गर्म होगा ये। मगर चूंकि वो नौ मुस्लिम है, अभी आदात से वाकिफ नहीं है, अभी उन सारी चीज़ों से वो वाकिफ नहीं,
इस तरह मुआमला किया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जाहिर फितरत का तकाजा है, किसी को भी जला लाए, गुस्सा आए और फिर मांगना ही था तो ऐसे ही आके मांग लेता, मगर नहीं, अंदाज ऐसा है, इस तरह से मांगा और फिर मांगता है तो आपको जो रब ने दिया उसमें से मेरे लिए हिस्सा दीजिए। देखिए हुजूर क्या ज़ही का मुस्कुराते हैं, हुक्म देते हैं कि ये जो चाहता है उसे दे दिया जाए। ये जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदतों अतवार है। सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाएं, सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं। आका हुजूर अपने करम पर नजर करें, अपने करम पर नजर करें। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह हम गवारों में तर्ज़ अदब कहाँ, सरकार हम गवारों में तर्ज़ अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, यही थोड़ी बहुत तमीज जो भीख में मिली है वही है। हुजूर हमारे कमीनेपन का जवाब नहीं है और हुजूर आपके अखलाक का जवाब नहीं है, आपके कर्म का जवाब नहीं है। इसलिए हुजूर सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने कर्म पर नजर करें। और जब नजर करते हैं तो फिर ऐसे करते हैं कि उनका मंगता फिर वो मंगता नहीं रहता, उनका जो मंगता है वो फिर मंगता नहीं रहता। तो वो जो है ये अखलाक मुस्तफ़ा थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये मामला था, रवैया था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिससे अखलाक छलक रहे हैं। सीरत व किरदार इतनी बेमिसल बेमिसाल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इस तरह के कई एक वाक़ियात हैं, मगर न गुस्सा फरमा रहे हैं, न डांट रहे हैं, न झिड़क रहे हैं, नहीं, बल्कि रब फरमाता है अम्मा साइला फला तनहर, महबूब ये तो आपके दर पे आते रहेंगे, हमने आपका दर ही इसलिए बनाया, आपके दर पे आते रहेंगे, इन्हें न झिड़किए, आपका दर इन्हीं के लिए है। महबूब आप पता करें, हम देते हैं आप पता करो। हुजूर कहते हैं अल्लाह युअतीनी, रब मुझे देता है, अना कासिम, और मैं तकसीम करता हूँ। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत कहते वही रब है, वही रब है या रसूल अल्लाह जिसने तुझको हमातन करम बनाया। हुजूर वो रब है जिसने आपको सर से पांव तक करम ही करम बनाया, वही रब है। हमदे खुदा भी हो रही है, नाते मुस्तफ़ा भी हो रही है, हमदे खुदा भी हो रही है। इस तरह हुजूर की नात अल्लाह की हमद हो कि हमद इस तरह हो कि अल्लाह की तख्लीक में जो सबसे बड़ी चीज़ है उससे हमद हो, और अल्लाह की मखलूक़ात में हुजूर से बेहतर कोई मखलूक नहीं है। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया। या रसूल अल्लाह हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज है। इस तरह और सरकार के जूदो करम की अहादीस से हज़रत अनस से मालिक आगे वाली रिवायत कहते हैं अहसनुन्ना से वो अजवदुन्ना से वो अशजाउन्ना से, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी, लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन और सबसे ज़्यादा बहादुर, हुजूर की मिसल मैंने नहीं देखा। हसन बिन साबित ने आखिरी बात कह दी, कहते हैं वलम अजमल मिन का लम तलीद निसा, हुजूर बात यह है आपसे बेहतर बच्चा दुनिया की किसी माँ ने जना ही नहीं है। और हसन हिंद कहता है, हसन हिंद कहते हैं या रसूल अल्लाह वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां, जन्नत की चिड़ियां भी एक डाल से दूसरी डाल पे जाती जाती जन्नत की चिड़ियां ये कह रही है कि हिंद में अहमद रजा की तरह हुजूर का कोई वासिफ नहीं है, हुजूर का कोई कसीदा पढ़ने वाला नहीं है। यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासी पे शाये हुदा,
नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौक ये तबए रजा की कसम। ये हसान हिंद का अकीदा है। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे कमालात साहिब मिशकात। आगे इसी तरह की हदीस से इंशाल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।